अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स देता है। अब बजाय ये कि बिल का रोना रोने के, वो जो बिल आप पे कर रहे हो उसके साथ साथ उतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप आईपीपीज के अंदर करते, जिस वक्त आजकल आपने बहुत ज़्यादा खबरों में जिनका सुना होगा, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये बेसिकली ज़्यादातर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं और ये प्रॉफिट्स देते हैं। जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और अगर आप इनका एनुअल रिटर्न निकालें तो तकरीबन 30 to 40% तक बनता है, जो कि एक इम्प्रेसिव अमाउंट है। इतना शायद डॉलर टर्म्स में मुश्किल ही हो कहीं से रिटर्न आते हो, ठीक है। अब लेकिन जो आईपीपीज़ के अच्छे दिन थे वो शायद बुरे होने वाले हैं, क्योंकि जो आईपीपीज़ है आपको पता होगा, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया था जिसके तहत जो डॉलर का रेट था वो तकरीबन आई थिंक 190 या 170 के करीब फिक्स कर दिया था। तो 170 के डॉलर के हिसाब से जो प्रॉफिट्स आ रहे थे वो इतने इंप्रेसिव थे, ठीक है। हम अंदाज़ा लगा लें, अगर आप यही आज के 280 या 290 के डॉलर के हिसाब से प्रॉफिट्स अगर गवर्नमेंट बिल पे कर रही होती, कैपेसिटी चार्जेस और बाकी सारी चीज़ें, तो वो कहाँ जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको पे करना आईपीपीज़ को इतना मुश्किल होता जा रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो है ना वो इनकी गले की हड्डी बन गई हैं। अब उसका हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने जो आईपीपीज़ हैं उनमें से कुछ 5 आईपीपीज़ से बात हुई है, और उन्होंने इनिशियली ये जो कैपेसिटी पेमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ये वापस लेने का ऐलान कर दिया है, ठीक है ना। तो वो जो 5 हैं उनके तो स्टॉक्स गिरेंगे ही गिरेंगे। वो कौन कौन से 5 हैं अगर आप देखना चाहते हैं, आप नीचे जाके वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेंशन किया पूरा आर्टिकल, ठीक है। उसमें मज़ीद डिटेल्स भी मैंने बताई हुई है। लेकिन द बात ये है कि अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्टेड है ना, तो अपने फंड्स को किसी और तरफ डायरेक्ट कर लें, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड था, ठीक है ना, एंग्रो कंदीपुर के अंदर, और सेकेंडली सैफ पावर। अब दोनों से आहिस्ता आहिस्ता फंड्स निकाल के तो मैं रीट्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक ये कैपेसिटी पेमेंट्स की न्यूज़ चल रही हैं मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है न्यूज़ के लिहाज से, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो मार्केट डंप्स लेगी और आपके फंड्स को नुकसान होगा। तो रादर देन कि उसमें फंसें, उठा के किसी अच्छी जगह पे सिक्योर जगह पे डाल दें, ठीक है ना। तो मैं रीट में डीसीआर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड दूसरा एक और मैं चीज़ एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, दैट इज़ ईपीसीएल। तो मैं ये चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। बहरहाल फाइनेंस की दुनिया में हर बंदा बिगनर होता है, और मैं तो शायद बहुत ही ज़्यादा बिगनर है, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर इन्वेस्टमेंट्स करना सीख रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ मुझसे बेहतर समझ में आ रही तो काइंडली मेरी भी रहनुमाई फरमाइएगा। अलबत्ता अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बेसिक्स हैं जो जिसको ज़ीरो नॉलेज है, तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो सारी मैंने सिखाई हैं, चैनल के ऊपर आपको जाकर मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। एंड बाय दैट, दिस इज ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।